3 अगस्त 2026 सावन का पहला सोमवार। घर और महादेव के मंदिर में आप कौन कौन से श्रेष्ठ उपाय कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महादेव आपकी सब मनोकामना पूरी करे, यही मेरी प्रार्थना है। सरल सरल से उपाय जो कि सावन सोमवारी के दिन ही खास किए जाते हैं। इन उपायों को आप व्रत के साथ करते हैं तो उत्तम है, व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी करने का प्रयत्न करें। पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, धन, व्यापार इत्यादि की जो परेशानी आपको तंग कर रही है उनका निदान होगा और खुशियां जीवन में बनी रहेगी। सबसे पहले दिन की शुरुआत भगवान का नाम स्मरण करने से कीजिएगा। जल्दी अगर पूजा करते हैं तो श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। आप ज्यादा से ज्यादा 8-9 बजे तक शिव पूजा कर लेते हैं तो श्रेष्ठ फल मिलता है। शाम को प्रदोष काल में किया गया दीपदान बहुत लाभ देता है। कई लोग क्या करते हैं कि दोपहर के समय शिव मंदिर जाएंगे और पूजन करेंगे। देखिए, कई चीजों के पूजन इत्यादि के नियम होते हैं। कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत है, घर के काम रहते हैं या कोई अन्य काम है तो 9 बजे तक तो अपनी पूजा पाठ के कार्य निपटा ही लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में की गई शिव साधना पूजन ज़्यादा फल देता है। लाल या पीले या हरे रंग के ही वस्त्र पहने, काले नीले सफ़ेद कपड़े ना पहने। घर के द्वार पर सोमवार के दिन तो कम से कम जल का छिड़काव करें। सोमवार की श्रेष्ठ तिथि है। गोल बत्ती का घी का दीपक अपने द्वार पर सुबह और शाम जरूर ही प्रज्वलित करें। यह शिव ज्योति आपके जीवन में खुशियां लाएगी। इसके साथ ही आप सभी के घर पर बेलपत्र का पौधा है तो उस पर आप कच्चा दूध और जल जो है समर्पित करके, दीपदान करके बेलपत्र वृक्ष की मिट्टी मस्तक पर धारण कर कर बेलपत्र वृक्ष की पूजा करने का प्रयत्न करें। साथ ही तुलसी भी पूजित करें। अब अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में श्रेष्ठ उपाय करें। आप सभी जो भी बच्चे बड़े जो भी व्यक्ति हैं, सौभाग्यवती महिला या हर स्वरूप में महिला को सोमवार व्रत धारण करना चाहिए। कहा जाता है सोमवार व्रत धारण करने से साल भर के जितने भी सोमवार होते हैं ना, उनका फल मिल जाता है। सावन में शिव मंदिर में पूजा, घर के मंदिर में पूजा और साथ के साथ आप कैसे जो है विशेष तौर पर पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग पूजा कर सकते हैं, व्रत में क्या खाएं, इसका सब वीडियो चैनल पर आ चुका है जी। आप एक बार श्रेष्ठ जानकारी के लिए उन वीडियो को देखिएगा। अब आप सभी को सबसे पहला जो सबसे सरल उपाय करना है वो बिल्कुल नया उपाय है। ब्रह्मेश्वर महादेव की जय। किस देवता का नाम लेना है? ब्रह्मेश्वर महादेव, जो कि अपने आप में ब्रह्म स्वरूप है, उनका ध्यान करना है। ब्रह्मेश्वर महादेव की जय कहते हुए पूजा की थाली में 7 की संख्या में बेलपत्र रखनी है। घर में कर सकते हैं, महादेव के मंदिर कर सकते हैं। बहुत सरल उपाय है। 7 बेलपत्र खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी धोकर आप काम में ले सकते हैं। अपना गोल बत्ती का घी का दीपक और 2 लोटा जल। सावन महीने में 2 लोटे जल की महत्वता है। अब दोनों जल के लोटे में आप चाहें तो सोमवार के दिन कच्चा दूध डाल सकते हैं, नहीं तो गंगा जल शिवलिंग पर सोमवार के दिन जरूर ही चढ़ाना चाहिए। आप सभी को सबसे पहले महादेव के मंदिर जाना है या घर पर ही आप सभी ब्रह्मेश्वर महादेव की जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 2 लोटा जल, 1 लोटा जल अपने एक हाथ में, दूसरा दूसरे हाथ में, दोनों से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। और जल का लोटा खाली नहीं लाना है, उसमें शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आपको प्राप्त करना है और उसे अपने नेत्रों से लगाना है, घर पर छिड़काव करना है और साथ के साथ भगवान का नाम स्मरण करते हुए अपने भोजन में भी जरूर मिलाना है। बहुत अधिक नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रयोग करें। उसके बाद गोलबत्ती का जो घी का दीपक है, ब्रह्मेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिव पूजन के समक्ष आप प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद 7 की संख्या में जो बेलपत्र है, अपना नाम गोत्र बोलते हुए चंदन लगाएं। 7 बेलपत्र की 3 पत्तियों पर चंदन लगाकर संपूर्ण शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय भगवान, गणेश जी महाराज, माता रानी के हस्त कमल और बची हुई सभी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। यह बहुत सरल उपाय है, घर पर कर सकते हैं, शिव मंदिर में भी किया जाना इसका श्रेष्ठ परिणाम देता है। तो यह कार्य करें। अब दीपक की बात कर लेते हैं। देखिए, आप ज़्यादा कुछ विशेष पूजन अर्चन नहीं कर पाते हैं, कोई उपाय इत्यादि को आप नहीं मानते हैं। जैसे आप अमावस के दिन पितरों के नाम से दीपक लगाते हैं, अन्य देवी देवताओं के नाम से अलग से दीप लगाते हैं, ठीक उसी तरह से सावन के सबसे श्रेष्ठ सोमवार पर अपने घर के मंदिर में सुबह से लेकर रात्रि भर तक अगर आप शिव ज्योति लगाते हैं तो बहुत ही इसका अच्छा परिणाम मिलता है। और शिव दीपक में सोमवार के दिन काला तिल डालकर दीपदान करना श्रेष्ठ परिणाम देता है। आप घर पर या महादेव के मंदिर में शिव ज्योति पूरे रात दिन लगाते हैं तो उत्तम है। ऐसा न कर सके तो सामान्य महादेव के नाम से अपने घर के मंदिर में अन्य देवी देवताओं के नाम से एक दीपदान और जरूर से दूसरा महादेव के निमित्त घर में दीपदान करें। यह दीपदान के साथ साथ शाम को प्रदोष काल में बेलपत्र वृक्ष की जड़ में दीपदान करें।
करें। सोमवार की श्रेष्ठ तिथि है, शिव मंदिर जाएंगे तो तुमरुका जी का नाम लेकर एक काला तिल डालकर दीपदान शिव मंदिर में भी करने का प्रयत्न करें। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं और सौभाग्य का वरदान देते हैं। तो यह कार्य आपको जरूर करना है। इसके साथ साथ 108 कोई भी वस्तु, चाहे तो हरा मूंग, चाहे तो चावल, चाहे तो बेलपत्र, इच्छा आपकी है, सारी चीज़ें मिलाकर आप 108 की संख्या में अपने घर के मंदिर में भी चीज़ें समर्पित करते हैं। 108 बार भगवान का नाम जप करते हुए, कोई भी मंत्र हो सकता है, तो इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है और श्रेष्ठ कामना सिद्ध होती है। तो यह नियम बना लीजिए कि आप जरूर से ही 108 वस्तु या तो रोज चढ़ाएंगे या सोमवार की श्रेष्ठ तिथि पर शिव मंदिर या घर पर चढ़ाने का प्रयत्न करें। इसके साथ साथ बहुत अधिक रोग से परेशान हैं, आप कोई विशेष कार्य नहीं करते, तो सामान्य सरल तरीके से गुरुजी कहते हैं मात्र 3 या 4 सोमवार में अगर गंगाजल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, उसे महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए थोड़ा प्राप्त कर अगर ग्रहण कर लेते हैं, तो सावन के सोमवार हो या किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया गंगाजल और उसे थोड़ा प्राप्त कर श्रेष्ठ रूप में आप ग्रहण करते हैं, पितृदोष मिटता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। तो यह कार्य आप जरूर से कीजिएगा। इसका बहुत अधिक लाभ है। मिट्टी के शिवलिंग जो कि अपने आप में श्रेष्ठ परिणाम देते हैं, आपको अपने घर पर या महादेव के किसी भी दिव्य स्थान जैसे बेलपत्र, शमी, आंवला, बड़, पीपल, तुलसी में नहीं, आप छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाकर सोमवार की श्रेष्ठ तिथि पर पूजन कीजिएगा। अगर संतान की इच्छा है तो मिट्टी के शिवलिंग में कच्चा दूध मिलाएं, नहीं तो अन्य कामना के तहत आप गंगाजल जरूर से मिलाएं। विधि विधान से सावन की श्रेष्ठ सोमवारी पर मिट्टी के शिवलिंग पूजन करने का सबसे अधिक फल है, तो कोशिश करें यह कार्य कर सके। इसके साथ साथ सावन का बहुत अच्छा दिन है, श्रेष्ठ तिथि है, ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, तो शिव महापुराण की कथा सुने, नाम जाप करें महादेव के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करना बहुत अधिक लाभ देता है। नंदी बाबा को हरा चारा, हरा मूंग या जो भी मौसमी फल, प्रसाद इत्यादि जरूर से ही खिलाइए। इसका बहुत अधिक लाभ है। पूरे दिन भर में भगवान का नाम जाप कर शाम को अपना व्रत आप मीठा खाकर सोमवार का खोल सकते हैं। सोमवार व्रत में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जरूर से ही पीना है, इस बात का आप ध्यान रखें। खूब दीपदान करें, शिव उपासना करें। माँ पार्वती को सोमवार के दिन हरा सुहाग का सामग्री समर्पित किया जाए और हरी चूड़ी इत्यादि माता को समर्पित कर थोड़ा बहुत स्वयं ग्रहण कर दान किया जाए, तो भी इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। सावन का सोमवार कोई साधारण नहीं है, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। 5 स्थान ऐसे हैं जहां पर सोमवार के दिन चंदन लगाना चाहिए। वह है गणेश जी का स्थान, माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय भगवान, माता रानी का हस्तकमल, शिवलिंग और नंदी बाबा। इन स्थानों पर चंदन लगाकर, इन स्थानों पर जल चढ़ाकर, इन्हीं स्थानों पर बेलपत्र चढ़ाने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। सावन सोमवार की श्रेष्ठ तिथि है, इन कार्यों को करें। जो भी आप करेंगे ना, इस दिन बहुत अच्छा ही इसका परिणाम मिलता है, तो कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य कीजिएगा जी। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।